कहते हैं कि सोने में माया होती है, ये किसी की जिंदगी बना देता है तो किसी की बिगाड़ भी देता है। आइए सुनते हैं इसी कहावत को सच साबित करने वाली एक कहानी। एक गांव में बबली नाम की लड़की अपनी विधवा माँ के साथ रहती थी। अपने पति की अचानक मृत्यु के बाद बबली की माँ बबली को लेकर अपने भाई अमन सिंह के घर चली आई थी। ले बबली, ये 2-4 कपड़े और धो दे, फिर खाना खा लेना। मामी, मैं पहले ही 10 जोड़ी कपड़े धो चुकी हूँ और अब फिर पूरी गठरी ले आई हैं। मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं। ओहो, खाना खाते हुए पेट दर्द नहीं करता और कपड़े धोते हुए हाथ दर्द करने लगते हैं। माँ बेटी को बिल्कुल फ्री का खाना खाने को चाहिए, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। क्या हुआ भाभी, आप क्यों हमेशा मेरी बेटी को ताना मारती रहती हैं? चल बबली, पहले खाना खा ले, सुबह से भूखी है। बचे हुए कपड़े शाम को धो लेना। मामी का खून खौल जाता है। बबली की मामी को बबली और उसकी माँ बोझ लगती थी। वो किसी तरह उन दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी। शाम को जब बबली खाना बनाने के बाद मुंह धोने चली गई तो मामी चुपके से किचन में घुसती है और सब्जी में ढेर सारी मिर्च डाल देती है। थोड़ी देर बाद बबली के मामा और उनका लड़का ड्यूटी से लौट आए और खाना खाने बैठे। ये खाना किसने बनाया है आज? इतनी भयानक मिर्च डाली जाती है खाने में। तुम्हारी भांजी ने बनाया है। आज जब मैंने बबली से 2-4 कपड़े धोने को कह दिया था, तुम्हारी बहन मेरे ऊपर ऐसे लिपटी जैसे मुझे खा जाएगी। आज खाने में मिर्ची डाली है, कल न जाने और क्या क्या डालेगी। मैं तो कहती हूँ बाहर कर दो इन दोनों को, हमारे सिर से ये बोझ तो उतरे। बबली के मामा अपनी पत्नी के चढ़ावे में आ जाते हैं। तुम दोनों लोग इस घर से बाहर निकल जाओ, हमारे अपने बहुत खर्चे हैं, हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। इस घर में मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। माँ का वो चाकू, वो पुरानी कुटिया। आप मुझसे ये घर छोड़ने को क्यों कह रहे हैं? ये लो माँ का पुराना चाकू, ले जाओ, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते और पुरानी यादों के सहारे ही जीवन काट लेना। यहाँ से निकल लो। बबली की माँ और बबली रात में ही अपने कपड़ों की पोटली लेकर निरुद्देश्य यात्रा पर निकल पड़ते हैं। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? बचपन में मेरी लीला नाम की एक सहेली थी, उसका ससुराल शायद 5 मील दूर मीरपुर गांव में है। उसी के पास चलते हैं बेटी। लेकिन पता नहीं वो मुझे पहचानेगी भी या नहीं। बहुत समय बीत चुका है। माँ बेटी आधी रात तक चलते रहे। जब थक गए तो एक पत्थर की आड़ में सो गए। सुबह उठने पर बबली को जोरों की भूख लगी। माँ, बहुत भूख लगी है। वो देख, सामने एक आम का पेड़ है, उस पर कच्चे आम लगे हुए हैं, वहीं से कुछ आम तोड़ ला। बबली पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ लेती है। जैसे ही वो चाकू से आम को काटती है, आम सोने का बन जाता है। ये क्या हुआ माँ? लगता है आपकी माँ के चाकू में कुछ जादू है। हमारे पास सोना तो आ गया, लेकिन ये जगह रहने लायक नहीं है। हमें मीरपुर ही चलना चाहिए। बबली और उसकी माँ मीरपुर पहुंचकर सोना बेच देते हैं और एक बड़ा घर खरीद लेते हैं। बबली की माँ लगे हाथों बबली की शादी भी कर देती है। वो बबली को ससुराल नहीं भेजती। बबली का पति घर जमाई बनकर उनके साथ ही रहने लगता है। एक दिन जब बबली की सहेली लीला अपने मायके गई तो उसने गांव की औरतों को बबली और उसकी माँ के बारे में बताया। बबली की मामी लीला की बातें सुनकर चौंक गई। उस रात अमन सिंह घर लौटा तो वो उससे बोली, सुना है आपने अपनी बहन को जो चाकू दिया था वो कोई जादुई चाकू है। उससे कोई भी चीज काटो तो वो सोने की बन जाती है। फूटे भाग्य है हमारे।
इतना कीमती चाकू तुमने उसे दे दिया। तुम चिंता मत करो, मैं उस चाकू को किसी तरह अपने घर ले आऊंगा। अमन सिंह माँ के जादुई चाकू के जैसा एक चाकू बनवाता है। वो एक चूहा अपने साथ लेता है और एक दिन बबली के घर पहुँच जाता है। बबली की माँ उस दिन घर पर अकेली थी। राम राम बहन, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया मैं उसके लिए माफी मांगने आया हूँ। कोई बात नहीं भैया, अब हम अपनी जिंदगी में खुश हैं। अमन सिंह ने देखा कि जादुई चाकू पास की मेज पर ही रखा है। वो अचानक अपनी जेब से चूहा निकाल देता है। इतने में ही अमन सिंह चाकू बदली कर देता है। अरे अरे, माफ करना, पता नहीं ये चूहा मेरी जेब में कहां से आ गया था। शायद रास्ते में घुस गया होगा। अच्छा बहन, अब मैं चलता हूँ। इस तरह चालाकी से अमन सिंह जादुई चाकू लेकर अपने घर पहुँचता है। वो जादुई चाकू से खूब ढेर सारा सोना बनाता है। ज्यादा दौलत आ जाने के कारण अमन सिंह का लड़का विनोद बिगड़ जाता है। वे लोग जल्दी ही बहुत अमीर हो जाते हैं। वो जुए, शराब और मस्तीखोरी में जमकर पैसा लुटाने लगता है। एक दिन विनोद जब घर लौटा तो अमन सिंह उससे बोला, विनोद, ये कोई घर आने का समय है? तुम बहुत पैसे बर्बाद कर रहे हो और अपनी हालत तो देखो जरा। जब घर में सोना देने वाला चाकू है तो मैं पैसों की क्यों परवाह करूं? लाओ चाकू मुझे दो, मुझे और सोना चाहिए। तुम्हें चाकू नहीं मिलेगा, कल से तुम कहीं नहीं जाओगे। पिताजी, मुझसे बहस मत करिए, चाकू मुझे दे दीजिए। नहीं दूंगा। अमन सिंह और विनोद चाकू के लिए आपस में भिड़ जाते हैं। गलती से चाकू विनोद के पेट में घुस जाता है। चाकू घुसते ही विनोद सोने का बन जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? जादुई चाकू से मैंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। मेरा इकलौता बेटा मेरे हाथ से चला गया। अब ये दौलत किस काम की है? राधापुर नाम के गांव में मुरारी नाम का एक दूध वाला अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। पड़ोस में ही मुरारी के भैया और भाभी का घर था। उनका भी एक लड़का था, मोहन। एक दिन सुबह सुबह मुरारी की भाभी मुरारी के घर आ गई। मुरारी, तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़की से 2000 रुपए छीन लिए, उससे पैसे वापस दिलवाओ। शिवा, ओ शिवा। ताई क्या कह रही है? तूने मोहन से 2000 रुपए छीने? पिताजी, 2 दिन पहले मोहन ने मेरा बैट छीन लिया था, इसीलिए मैंने उसके पैसे छीन लिए। पैसे वापस कर, खाली घर बैठे बैठे तेरा दिमाग खराब हो गया है। कल से तू मेरे साथ दूध पहुंचाने जाएगा। मुरारी अपने बेटे को अपने सभी ग्राहकों के घर दिखा देता है। शिवा, तुमने सभी ग्राहकों के घर देख लिए हैं। अब मैं जरा खेती बाड़ी संभाल लूंगा और तुम दूध का काम संभालो। एक बात का विशेष ध्यान रखना, मैंने आज तक दूध में पानी नहीं मिलाया और ना किसी तरह की दूसरी मिलावट की। इसलिए मेरे ग्राहक मेरा सम्मान करते हैं और मुझसे ही दूध लेते हैं। तुम भी इस ईमानदारी और सच्चाई को जारी रखना। शिवा कुछ दिन तो ईमानदारी से दूध बेचता है, लेकिन फिर उसने देखा कि दूसरे दूध वाले दूध में पानी मिलाकर ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये पिताजी को बिल्कुल चालाकी नहीं आती। मैं आसानी से 1 किलो दूध को पानी मिलाकर 2 किलो बना सकता हूँ। इस तरह मैं आसानी से दुगने पैसे कमा लूंगा। शिवा सुबह अपने पिताजी के सामने घर से प्योर दूध लेकर निकलता था, लेकिन रास्ते में दूध में पानी मिला लेता। शिवा की ताई का लड़का मोहन एक दिन बाजार से लौट रहा था। उसने देखा कि शिवा रास्ते में दूध में पानी मिला रहा है। वो तुरंत शिवा की दूध में पानी मिलाते हुए वीडियो बना लेता है और शिवा को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। हेलो शिवा, मैंने दूध में पानी मिलाते हुए तेरा वीडियो बना लिया है। अब तू हर महीने मुझे 2000 भेजेगा। अगर किसी महीने पैसे नहीं आए
तो मैं ये वीडियो तेरे पिताजी को दिखा दूंगा। शिवा डर गया। वो हर महीने किसी तरह 2000 रुपए मोहन को पहुंचाने लगा। 2000 रुपए से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं 1 किलो दूध में 1.5 किलो पानी मिलाऊंगा। उधर मोहन ने सारी बात अपनी माँ को बताई। बेटा, केवल 2000 रुपए ही क्यों मांग रहा है? दूध में बहुत कमाई है, कम से कम 6-7 हजार रुपए मांग। सुन शिवा, अगले महीने से मुझे हर महीने 7000 भेजना, वरना तेरा वीडियो तेरे पिताजी को दिखा दूंगा। हे भगवान, इस मोहन की डिमांड तो बढ़ती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। उसी समय शिवा की बचपन की दोस्त पिंकी उसे मिल जाती है। क्या हुआ शिवा, बहुत परेशान दिख रहे हो? वो कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही। मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, क्या छुपा रहे हो? शिवा पिंकी को सारी बात बताता है। तुम्हें अभी घर जाकर अपने पिताजी को सारी बात बता देनी चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पिताजी मुझे घर से निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आखिर कब तक तुम ऐसे मोहन को पैसे देते रहोगे? मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूंगा। शिवा एक दूधिया को जानता था जो केमिकल से दूध बनाता था। शिवा दूधिया के पास जाकर कहता है, क्या तुम मुझे केमिकल से दूध बनाना सिखाओगे? शिवा ने केमिकल की बूंदों से नकली दूध तैयार करना सीख लिया। वो मोहन को पैसे देने के बाद भी अच्छी खासी बचत कर रहा था। हर महीने शिवा घर पर कोई ना कोई महंगा आइटम लेकर पहुंचता। अरे शिवा, आज तुम फिर टीवी खरीद लाए? अभी पिछले महीने तो तुमने टीवी खरीदी थी। वो साधारण टीवी थी पिताजी, ये स्मार्ट टीवी है। मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ, इसलिए हमारी ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही है, तभी तो हमारी कमाई बढ़ रही है। मुरारी शिवा पर विश्वास कर लेता है। एक दिन जब मुरारी अपने खेत के लिए कीटनाशक खरीदने बाजार पहुंचता है तो उसे एक पुराना ग्राहक मिल गया। और सुनाइए राम प्रताप भाई साहब, दूध में कोई कमी तो नहीं? दूध में तो कमी ही कमी है। कल दूध पीकर मेरी तबीयत खराब हो गई। जब तक तुम दूध लेकर आते रहे तब तक दूध सही आया, लेकिन तुम्हारा लड़का दूध में भारी मिलावट कर रहा है। इस महीने के बाद मैं उससे दूध लेना बंद कर दूंगा। आज जाकर शिवा की खबर लेता हूँ। उधर मोहन शिवा से और ज्यादा पैसे वसूल करने की कोशिश कर रहा था। तुम मुझे हर महीने 15,000 पहुँचाओगे? इतने पैसे मैं नहीं दे पाऊंगा, तुम मेरी मजबूरी समझो। नहीं पहुँचा पाओगे? ठीक है, मैं तुम्हारे घर जाकर सब कुछ बता दूंगा। मोहन गुस्से में घर जाकर वीडियो मुरारी को दिखा देता है। शिवा उस रात डर के मारे बहुत देर से घर पहुंचा। शिवा, मुझे तेरी सच्चाई पता लग गई। शिवा अपने पिताजी के सामने फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। काश मैं भी आपकी तरह ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चला होता, तो मुझे ना मोहन ब्लैकमेल कर पाता और ना ही इस तरह मुझे शर्मिंदा होना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। दूसरे बेईमान दूध वालों को देखकर मैं भटक गया था। मेरे मन में जल्द से जल्द अमीर बनने का लालच आ गया। बेटा, इस दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है और बेईमानी के रास्ते पर चलना बहुत आसान। बेईमानी के रास्ते पर चलने से तुम भले ही 2-4 पैसे ज्यादा कमा लो, लेकिन आत्मसम्मान और आत्मसंतुष्टि कभी हासिल नहीं कर पाओगे। शिवा को अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है। वह निर्णय करता है कि आगे से वो दूध में कोई मिलावट नहीं करेगा और अपने पिताजी की तरह ईमानदारी और सच्चाई से जीवन बिताएगा।